हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप्स। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेसिकली ये जो चैप्टर था पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 था, लेकिन अब न्यू बुक के अंदर इसको चैप्टर नंबर 12 कर दिया गया है। तो आप जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसके हिसाब से देख लें। तो इसके अंदर हम 3D शेप जो होती है हमारी, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, बेलन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी जो फॉर्मूलों के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली फिगर आती है हमारी घनाभ। घनाभ की फिगर कुछ इस तरीके से बनी होती है। ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबाई एल को रिप्रेजेंट करता है, बी चौड़ाई को, बी से ब्रेथ, एच से हाइट यानी कि ऊंचाई होती है। हम अपने जीवन डेली लाइफ के अंदर इनके कई सारे उदाहरण देखते हैं, जैसे कि किताब हो गई, माचिस की डिब्बी हो गई, अलमारी होगी, आदि घनाभ के उदाहरण होते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। ये हमारे घनाभ है। ये हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई। ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर। अब अगर हमें क्वेश्चन में बोल दे कि इस ठोस घनाभ का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर कुल मिला के 4 फेस आपको इंक्लूड करने हैं। कौन कौन से फेस होंगे? जैसे कि आपकी हो गया, पहला फेस ही हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला फेस और चौथा ये वाला फेस। आपको कुल मिला के 1 2 3 4, ये 4 फेस इंक्लूड करने हैं। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2HL+B, 4 फेस का। वहीं पर अगर कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें 4 के अलावा 5 फेस की भी ज़रूरत होती है, 5 फेस का हम अलग से निकालेंगे। उससे पहले 4 फेस का होता है, इसका फॉर्मूला हम आयत का परिमाप गुणा में ऊंचाई भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ज़रा ध्यान से, 2 ब्रैकेट L+B, ये किसका फॉर्मूला होता है? आयत का। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया आयत का परिमाप। H मैंने अलग से लिख दिया। तो ये तो हो गया 4 फेस का। कई बार क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसी आती, जैसे कि मेरा बॉक्स है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि एक हमें कमरा है जिसके अंदर टाइलें लगानी है। ठीक है। अब टाइलें कहाँ लगानी है? इन 4 दीवारों पे और फर्श पे लगानी है, छत पे नहीं लगेगी। उस सिचुएशन में हमें 5 फेस का एरिया निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, 4 फेस का मैंने आपको बता दिया 2HL+B है। और पांचवा फेस जो है वो हमारी कौन है? ये फर्श है। अब फर्श में ये कौन होती है? लंबाई। ये कौन होती है? चौड़ाई। तो साथ में हम क्या कर देंगे? 2L+B कर देंगे, सॉरी 2HL+B प्लस में LB। LB इसके फर्श का एरिया हो जाएगा। अब कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हमें सफ़ेदी करनी है, तो सफ़ेदी हम कहाँ करेंगे? चारों दीवारों पे करेंगे और छत पे करेंगे। इसमें फ़र्श को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तब भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 5 फेस के लिए। ठीक है। और वहीं पर अगर पूरे 6 के 6 फेस की बात कर ली जाए, 6 फेस में कौन होंगे? 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और पाँचवा हमारा ये वाला हो जाएगा। ये तो इंटीरियर पार्ट हो गया। अगर एक्सटीरियर में देखिए आप, तो 1 2 3 4 5 और एक इसके नीचे वाला, टोटल 6 फेस हो जाएंगे। 6 फेस का एरिया 2 ब्रैकेट L B+BH+HL, ये 6 फेस का एरिया हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात और, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं गया कुल, केवल इतना लिखा गया है कि ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी हमें उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही समझना है। जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना जाए कि पार्श्व व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये पार्श्व व वक्र लिखा जाएगा तभी हमें 4 फेस का लेना है। और 5 फेस के लिए हमें स्पेसिफिक देखना होगा कि सिचुएशन कैसी है, तब हम 5 फेस का एरिया लेंगे। वहीं पर बात कर लें इसके आयतन की। आयतन का फॉर्मूला होता है L×B×H। ठीक है। अब आयतन हमें कब निकालना होता है? जब हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी धारिता पूछ ले या इसका वजन पूछ ले कि इस बॉक्स के अंदर कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, या बोल दे इसमें लकड़ी के ब्लॉक रखने हैं या तेल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कुछ भी इस तरीके के बॉक्स में हमें पुट करना हो। ठीक है, उसकी कैपेसिटी पूछ ले, उस सिचुएशन में हम निकालते हैं आयतन। ठीक है। और जब भी इसके फेस की बात हो रही है यानी दीवारों की, अब दीवारों पे हम क्या करेंगे? या तो सफ़ेदी करेंगे या टाइलें लगाएंगे, ठीक है, या पेंट करेंगे। जब भी ऐसा काम होता है तब हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। क्लियर। फिर आता है इसका घनाभ का विकर्ण। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो, विकर्ण क्या होगा? जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एक तो ये वाला वर्टेक्स हो गया, एक ये वाला हो गया। इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स के बीच की जो दूरी होगी, ये इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला होगा √L² + B² + H²। ठीक है, ये हमारा हो गया
घनाभ। अब घनाभ के बाद हमारा अगली जो फिगर है वो है घन। घन में बोला है कि 3 आयाम यानी 3D शेप, जैसे कि आइस क्यूब हो गया, लूडो का पासा हो गया इत्यादि घन कहलाती है, जिनकी भुजा मैंने क्या ले रखी है यहाँ पे, ए ले रखी है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे घन की फिगर बना रखी है जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी, ये मैंने एक घन बनाया है। ठीक है, इस घन के अंदर सारे फेस की जो भुजाएं समान होगी, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी कितनी होगी, ए ही होगी। क्लियर। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें बोल दिया जाता है कि ठोस घन का पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर खाली पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब होता है केवल इसके 4 फेस का एरिया निकालना है, जो कि होता है 4a²। अब ये कैसे निकला, देखो ये हमारा क्या है, घन है, इसकी ये भुजा ए, ये भुजा ए। एक तरीके से देखा जाए तो जिसका जो पृष्ठ है ये वाला, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुणा ए यानी कि a²। ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया एक फेस का। ठीक है, वहीं पर हमें इसका अगर निकालना हो 4 फेस का, यानी 4 फेस कौन कौन से, 1 2 3 और ये 4, इन 4 का निकालना हो तो आंसर हो जाएगा 4a²। और अगर 6 का निकालना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6, तो फॉर्मूला हो जाएगा 6a²। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें 5 फेस का एरिया निकालने के लिए बोल दे, तब हम निकाल देंगे 5a²। वहीं पर अगर बात कर ली जाए इसके आयतन की, कि आयतन निकालो, तो आयतन हो जाएगा इसका a³। बेसिकली फॉर्मूला ये आयतन उसका ही है घनाभ का, L × B × H। ठीक है, लेकिन ये a³ कैसे बन गया, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, समान। लंबाई कितनी है, वो भी a है, चौड़ाई कितनी है, वो भी a है, ऊंचाई कितनी है, वो भी हमारी a ही है। तो पावर 1 1 1, टोटल कितनी होगी, 3 होगी। ये हमारा कौन हो गया, आयतन हो गया, किसका, घन का। मैं फिर बता दूं, जब भी इसके पृष्ठ की बात होती है, यानी इन सरफेस की, अब इनकी बात कब होगी, जब हमें पेंट करना हो, इनके ऊपर प्लस्तर करना हो, या फिर सफ़ेदी करनी हो, या टाइलें लगवानी हो, या इनकी कोई स्पेसिफिक तरीके की पॉलिशिंग करवानी हो, उस सिचुएशन में हम एरिया निकालते हैं सरफेस का। और वॉल्यूम कब निकालते हैं, जब इसका हमें वज़न बताना हो कि इसमें कितना मैटर कुछ भरा जा सकता है, इसका तेल पत्थर कंकड़ मिट्टी कितनी भरी जा सकती है, उसका वजन कितना होगा, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, धारिता कितनी होगी, उस सिचुएशन में हम आयतन निकालते हैं। क्लियर। अब इसका बात करते हैं घन के विकर्ण की। तो विकर्ण वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको घन में बताया था, इसमें घनाभ में बताया था, इस कॉर्नर से कॉर्नर तक की दूरी। अब घनाभ में तो होती है √L² प्लस में b² प्लस h², जबकि घन में होती है a√3। क्लियर। इसके बाद आता हमारा बेलन। बेलन का क्षेत्रफल। बेलन बेसिकली कैसा होगा, बेलन आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक बेलन यहाँ पे बनाया है, ये हमारा कुछ बेलन इस तरीके का होगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन होता है, जैसे स्तंभ हो गया, पिलर, पाइप, रोड रोलर इत्यादि बेलन के उदाहरण होते हैं। इसे कहते हैं बेलन की ऊंचाई। अब देखो बेलन को अगर मैंने ऐसे लिटा रखा है तो ये तो इसकी कहलाएगी लंबाई, वहीं पर इसको अगर मैंने खड़ा कर दिया तो अब ये कौन बन जाएगी, इसकी ऊंचाई। और ऊपर का पार्ट इसका सर्कुलर होता है। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से जाने वाले को क्या कहते हैं हम, रेडियस कहते हैं। तो त्रिज्या ये होगी, ऊंचाई हमारी ये होगी। ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, जो उसके सर्कुलर पार्ट है ना, जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन नजर आ रही है वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है 2πRh। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, हमने सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, ये पढ़ी है 2πr, इसमें खाली h तो बड़ी है, तो 2πr को गुणा कर दो h के साथ, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। वहीं पर ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो देखो ये वक्र पृष्ठीय तो होगा ही होगा 2πRh। एक ढक्कन इधर लगाना है और एक ढक्कन इधर लगाना है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता πr²। तो एक ढक्कन का πr², दूसरे ढक्कन का πr², टोटल कितना हो गया 2πr²। तो वक्र पृष्ठ के अंदर 2πr² ऐड कर देंगे, इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2πr है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ कितना बच गया h, 2r थे, एक r अंदर बच गया। ये तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं पर अगर सिचुएशन आ जाती है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि वो जैसे पानी का गिलास है, एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुला होता है,
इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो बेलन आपका जो गिलास होगा कुछ इस तरीके से होगा, यानी वो एक तरफ से तो बंद होगा और यहाँ पर होगा, बीच में से क्या होगा, खुला होगा। इसका हमें आउटर यानी बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो होगा ही होगा 2πr/h, प्लस में नीचे एक ही तो ढक्कन लगा है तो केवल हम एक ही πr² ऐड करेंगे। इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, कॉमन निकाला तो यहाँ 2h बच गया और यहाँ 2r थे तो एक आर बाहर आ गया, एक आर अंदर अभी भी बच गया। वहीं पर अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता कि इसका आयतन कितना होगा, अब आयतन मतलब इसके अंदर हम कितना कुछ मैटर भर सकते हैं या उसका वजन कितना होगा, उस सिचुएशन में इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाता πr²h। क्लियर, ये हमारा बेलन का आयतन हो जाता। अब कई सारे क्वेश्चनों के अंदर हमें ये भी बोल दिया जाता है कि कोई बेलन खोखला है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अब खोखला बेलन जो होता है ना, इसके अंदर दो तरीके की रेडियस बनती है, एक तो अंदर से क्योंकि अंदर का सर्कुलर पार्ट जो होता है वो छोटा होता है, और एक बाहर से क्योंकि बाहर का सर्कुलर पार्ट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और हमें बोलता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय में बाहर वाले का ये वाला होगा। देखो दो बेलन बनते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आपको रियलिटी में नजर आएंगे। तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर वाले जो सर्कल की रेडियस होती है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की जो लाइन होगी ये हमारी स्मॉल आर होगी। इस वाले फिगर से समझाते हैं, थोड़ा शेडो बन रही है इसमें। देखो ज़रा, ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन होगी ये हमारी स्मॉल आर होगी, यहाँ से लेके इसके बाहर तक का जो हिस्सा होगा ये हमारा कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमें अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2π स्मॉल आर यूज़ करेंगे इसके लिए। और अगर बाहर का निकालना हो, ये बाहर वाला पार्ट जो होता है, इसके लिए हम करेंगे कैपिटल 2πr/h। अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, 2πh कॉमन निकाल लिया, यहाँ आर बच गया, यहाँ कैपिटल आर बच गया। ये तो हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं पर अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाता, अब कुल में क्या हो जाएगा, ये आउटर वाला और अंदर वाला ये तो होगा ही होगा, साथ में जो आपको जो इसकी किनारी नज़र आ रही होगी इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब इसका हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, देखो अगर हमें इस किनारे का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। जैसे हमें इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि ये जो बना हुआ ना एक तरीके का रिंग ही है, इसके निकालने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर होगी। जो बड़े वाला सर्कुलर पार्ट है इसकी जो सेंटर से जाने वाली रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर होगी, और अंदर वाला जो छोटा सर्कुलर है पार्ट है उसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। रिंग का एरिया चाहिए तो पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे जो कि πr² होगा, बट आर कौन सी इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल वाली। और अंदर वाला जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस को हम माइनस कर देंगे जिसका एरिया कितना होगा πr², बट इसमें आर कौन सी होगी, स्मॉल वाली। तो टोटल में से स्मॉल वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो केवल हमारे पास इस रिंग का एरिया निकल के आ जाएगा, यानी कि इसके जो ये किनारे ना एजेस हैं इनका एरिया निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला तो आएगा ही सेम सेम, बाकी यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, πr² माइनस में स्मॉल πr²। अब किनारे इसके होते हैं दो, एक ये वाला और एक ये वाला, दो, तो इनके बाहर कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, 2πr² माइनस में 2πr²। दोनों में 2π कॉमन निकाल लिया, यहाँ कैपिटल R², यहाँ पे स्मॉल r²। क्लियर, तो इस तरीके से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं आयतन की कि आयतन किस प्रकार इसका निकलेगा। तो आयतन के लिए भी सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि ये सॉलिड है, ये जो सिलेंडर है हमारा एक तरीका क्या है, सॉलिड है, यानी कि ये कुछ इस तरीके का है, ये बिल्कुल सॉलिड, नीचे से ही बंद है और ऊपर से ही बंद है, ठीक है। अब इस सॉलिड में से जो सेंटर से लेके यहाँ तक की इसकी जो रेडियस होगी, आउटर रेडियस, ये तो इनर रेडियस है, आउटर जो रेडियस होगी वो यहाँ से लेके इसके इस किनारे तक होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी कैपिटल आर को, ठीक है। हम इमेजिन करेंगे कि ये सॉलिड है और सॉलिड में आउटर रेडियस लेके इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे।
जो अंदर वाला सर्कुलर पार्ट है जो कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, इसका वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो दोनों में हाइट तो सेम ही रही है, हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो क्या पाई आर स्क्वायर एच, आर कैपिटल वाली माइनस में पाई आर, आर कौन सा करेंगे, स्मॉल वाला, क्योंकि अंदर वाला माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में पाई एच कॉमन निकाल लिया, यहाँ आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। इसको आप आगे ये भी लिख सकते हो, पाई एच फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली एक बार आर को पॉजिटिव में और एक बार आर को नेगेटिव में, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब अगली शेप आती है हमारी कोन, ठीक है। कोन की जो शेप होती है बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा फिगर में, वीडियो में, ठीक है, ये हमारा कोन होता है। इसकी शेप कैसी होती है, जैसे टेंट हो गया, आइसक्रीम कोन हो गया, आदि होती है। अब ये इसका सेंटर है, सेंटर से जाने वाले को क्या कहते हैं, रेडियस। अगर इसकी हाइट को मैं परपेंडिकुलर मेजर करता हूँ, यानी इस तरीके से, इसकी हाइट को मैं इस तरीके से मेजरमेंट करता हूँ, बिल्कुल सीधे तरीके से, तो इसकी हाइट कहलाएगी। लेकिन अगर इसकी हाइट को मैं इस तरीके से तिरछा करके मेजरमेंट करता हूँ, ये वाली, ये कौन कहलाएगी, इसकी स्लैंट हाइट कहलाएगी, यानी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये एल है, ये एच है और ये आर है। ये तीनों के तीनों देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो तीनों में पाइथागोरस का लॉजिक होता है। पाइथागोरस क्या कहता है, 90 डिग्री के जो सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी एल का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ये आधार है यानी आर का स्क्वायर, और ये हमारा लंब है यानी कि एच का स्क्वायर, तीनों में रिलेशन होता है। स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे क्या चला गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। क्लियर। एल अगर हमें निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वहीं पर अगर हमें पूछ ले कि ठोस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो आपको ये येलो वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, येलो वाला, इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठोस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे कि येलो वाला पार्ट तो होगा ही होगा, प्लस में ये जो सर्कुलर पार्ट है ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई आर है, कॉमन निकाला, यहाँ एल बच गया, यहाँ पे आर बच गया। अब इसके आयतन की बात की जाए तो इसका जो आयतन होता है बेलन का 1/3 होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे शंकु का हो जाएगा। जो बात मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले वाइज समझाई वही मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखा है। यदि एक शंकु व बेलन दोनों को एक ही आधार की समान त्रिज्याएं हों, दोनों की ऊंचाई भी समान हो, यानी दोनों में एच भी सेम हो, आर भी सेम हो, तो शंकु का जो आयतन होता है ना बेलन का 1/3 होता है। यानी अगर मान लो इसका वजन 9 किलोग्राम है तो इसका वजन कितना होगा, 3 किलोग्राम। दोनों को मुझे बराबर करना है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा। तो यानी कि अगर शंकु के आयतन को 3 से गुणा कर दिया जाए तो वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3 है डिवाइड में आ जाएगा, यानी बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होता है। क्लियर। इसके बाद आता हमारा गोला। गोला बेसिकली जैसे क्रिकेट बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, आदि को गोला कहते हैं। तो गोला जैसे मैंने आप एक बॉल ली है, इस बॉल की तरह हमारा कुछ गोला होता है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसमें वक्र पृष्ठीय नहीं होता है, इसमें टोटल कुल ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जो आपको कलरफुल पार्ट नज़र आ रहा होगा ना, इस कलरफुल पार्ट का अगर हमें क्षेत्रफल बताना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका सेंटर है, सेंटर से जाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस। गोले का आयतन, अगर इसके वजन की बात करी जाए कि इसका वजन कितना होगा, इसमें कोई चीज़ कितनी भरी जा सकती है, तो उसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। वहीं पर अगर इसी गोले को दो हिस्सों में काट दिया जाए, ठीक है, तो काटने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। अब इसको आप इस तरीके से समझ के चलो जैसे कि पूरा कंप्लीट एक नींबू है, नींबू को बीच में से काट दिया, तो काटने के बाद हमें ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब इसमें दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय में केवल आपको ये कलरफुल वाला पार्ट ही लेना है, टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। वहीं पर अगर बोल दिया जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कुल में कौन होगा, ये वाला तो होगा ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर।
प्लस में ये जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है इसका भी एरिया लग जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर। और वहीं पर इसके अगर आयतन की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन टोटल गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आधे का कितना हो जाएगा 4 का आधा 2, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। अब बात करते हैं होलो हेमिस्फीयर की यानी अर्धगोले की। ठीक है। अब जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा जो खोखला होता है ना बीच में उसके अंदर भी दो तरीके के हेमिस्फीयर होते हैं अर्धगोले होते हैं। अंदर वाले की जो त्रिज्या होती है स्मॉल आर होती है और बाहर वाले की जो त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर होती है। दोनों को मैंने अलग अलग करके दिखाया है। जैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके हो जैसे अंदर क्या है हमारा एक हेमिस्फीयर अर्धगोला है और ऊपर से कुछ इस तरीके से देखने में ये नज़र आएगा। तो ये अगर हमारा सेंटर है सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्मॉल आर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा कैपिटल आर होगा। अगर हमें क्वेश्चन बोल दिया जाए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अंदर वाला कौन सा होगा ये वाला जो आपको पिंक पिंक नज़र आ रहा होगा इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। और वहीं पर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तो बाहर वाला कौन सा होगा जो आपको ये कलरफुल नज़र आ रहा है ये कलर वाला पार्ट होगा। ठीक। जिसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में फ़र्क क्या होगा अंदर वाले के लिए स्मॉल आर इस्तेमाल करेंगे बाहर वाले के लिए कैपिटल आर इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो देखो कुल किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे अंदर वाला क्षेत्रफल। ठीक है। अंदर वाला कितना था 2 पाई आर स्क्वायर आर कौन सी स्मॉल वाली। बाहर वाला कितना था 2 पाई आर स्क्वायर आर कौन सी कैपिटल वाली। अब जो इसके ऊपर ये रिंग बन रहा है ठीक है इस रिंग का भी हमें एरिया निकालना होगा। देखो रिंग का एरिया भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको निकाल के बताया था कि इसके लिए हम क्या करेंगे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और पूरे सर्कल के एरिया में से जो स्मॉल वाले सर्कल की रेडियस है यानी स्मॉल आर वाला वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बचेगा कौन हमारे पास रिंग बचेगा। तो यानी कि कैपिटल पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर वाला माइनस कर देंगे। दोनों में पाई ये कॉमन निकाल लिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करेंगे हम इसके आयतन की। तो आयतन के लिए भी सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। हमारे यहाँ पे एक तरीके से दो अर्धगोले बन रहे हैं एक बाहर वाले के हिसाब से एक अंदर वाले के हिसाब से। पहले हम इमेजिन करेंगे पूरा सॉलिड है। ठीक है। तो पूरे सॉलिड को लेके इस पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे जो कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा। आर कौन सी कैपिटल वाली इस्तेमाल करेंगे और माइनस कर देंगे जो अंदर वाला खोखले वाला हेमिस्फीयर है ना स्मॉल 2 पाई आर स्क्वायर आर कौन सा स्मॉल वाला। दोनों में 2/3 पाई इसमें भी ये कॉमन निकाल लिया। यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। इस खोखले अर्धगोले का क्वेश्चन के अंदर कई जगह पर इन मेजरमेंट यूनिट का भी इस्तेमाल किया जाता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है ये आपको याद होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होता है और 1,000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। क्लियर। ये जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले थे। ठीक है। लेकिन जब हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ पर कोई ना कोई दो फिगर को कंबाइन करके कोई फिगर बनाई गई होती है उसके द्वारा इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करवाया जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के अंदर देखो जैसे कि दो कंबाइन फिगर होती है ना हमारी ये वाली इनके फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे यानी दो फिगर को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं। क्लियर। ये हमारी पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके बाय बाय थैंक यू।